गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निशांत है। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो टेबल के ऊपर है कि एमएस वर्ड के अंदर हमने टेबल किस तरह से क्रिएट करना है। मोस्टली मैंने देखा है कि जितने भी बच्चे होते हैं वो टेबल क्रिएट करने से पहले क्या करते हैं, वो सीधा इंसर्ट में जाते हैं और टेबल में रो एंड कॉलम को सिलेक्ट करके डाल देते हैं। और उनको प्रॉब्लम ये आती है कि प्रॉपर वो टेबल जितनी रो और कॉलम चाहिए होते हैं वो नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है वो सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। तो फर्स्टली आप जैसे एमएस वर्ड में पहुंचते हैं तो आपने क्या करना है कि इंसाइट के अंदर जाना है। ठीक है, जो आपका इंसाइट टैब आएगी, जैसे होम के आगे आपका इंसाइट है, तो वहाँ पे आपने टेबल को किस तरह से क्रिएट करना वो सारी चीज़ डिटेल आपको मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपके एमएस वर्ड की फाइल के ऊपर लिखा भी है कि टेबल क्रिएट या इनवाइस। ठीक है, या कोई आपने बिल बनाना है तो आप जैसे इंसर्ट में गए, टेबल आपको चाहिए जैसे सिलेक्ट, जब सबसे पहले आपका आता है कि इंसर्ट कॉलम एंड रो कितने चाहिए आपको, तो यहाँ पे हम मोस्टली जा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि 10 रो मांगी हैं या 5 कॉलम मांगे या 10 रो चाहिए, तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब गलती से क्या होता है कि हमें कई बार की टेबल को बढ़ाना पड़ता है कि हमारे पास जो रो हैं वो कम आ रही हैं। ठीक है, तो हम उस रो को कैसे हम शॉर्टकट तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इरेजर का उठाते हैं, पहले इरेज करके देख लेते हैं कि आपने इस तरह से इरेज करना है, आपने जिस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, और एक तरीका ये हो गया आपका, इस तरह से आप टेबल को क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे आप मान लो कि आपके पास कोई टेबल पड़ा हुआ है और आपके पास उसको आपने सॉफ्ट कॉपी तैयार करनी है, तो पहले उसकी रो एंड कॉलम को काउंटिंग करो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मुझे रो और कॉलम कितने थे, 5 चाहिए थे। ठीक है, और 8 मुझे रो चाहिए, तो आपके सामने प्रेजेंट होगी। उसका उसने मर्ज करना बताया कि किस तरह से इरेज करना, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे है दी। अब जैसे आपके पास ये डाटा आ रहा है, ठीक है, आपने PHP सिग्मा आर्मी tally.erp9 कर दिए मान लो इसमें अंदर। ठीक है, और या कुछ भी कोई बिल आप बनाना चाहते हैं वो सारी चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मैंने डेट डाल दिया, अब इसको सेंटर में करना, सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं सीरियल नंबर आ जाएगा, या फिर कोई भी चीज़ जो आपके पास इनवाइस पड़ा है उसके तरीके से आपने सॉफ्ट कॉपी तैयार करनी है। वो सब कुछ आपको A to Z प्रोसेस है। नेम आ गया, ठीक है, उसका नेम लिखने के बाद आप एक टेबल में क्लास लिखेंगे और ऑब्टेन मार्क्स लिख सकते हैं यहाँ पे और टोटल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑब्टेन मार्क्स कर दिया आपने और यहाँ पे टोटल कर दिया। अब जितने भी कैंडिडेट है आपने उसकी लिस्ट तैयार करनी है, तो मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितना भी आपने यूज़ करना वो सारे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कोई कॉलम आपके पास ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने टोटल कर दिया और टोटल जो भी आपने सेंटर में लेके आना तो एंटर कर सकते हैं, और सेंटर में लेके जाना तो उसको और सेंटर में भी कर सकते हैं। अब इसमें फ़ॉन्ट है, पूरे टेबल को सेलेक्ट हो, इसको बोल्ड करना बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, टैली जो भी करना है आपने फॉर्मेट चेंज करनी वो सारी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब सीरियल नंबर 1 2 3 आपका 4 आ गया। यहाँ पे आपका जो भी आइटम है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पहली आइटम आ गई, यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ पे जैसे आइटम का नाम, जैसे कीबोर्ड है आपका, माउस है, CPU है, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पे आइटम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइटम ऐड या फिर बच्चों के नाम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई बच्चा आपके पास इस क्लास में पढ़ता है, सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरा तरीका था कि ड्रॉ टेबल में आप इस तरह से कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो अपने तरीके से, मतलब जो आपको फॉर्मेट जैसे लगता है। पर इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम ड्रॉ टेबल करते हैं तो इसमें हम रो एंड कॉलम का जो साइज़ होता है वो कभी भी बराबर नहीं आता है, कई बार आगे भी छोटा बड़ा हो जाता है। पर हाँ, किसी कंडीशन आपको चाहिए कि हमने ड्रॉ ही करना है, जितने कॉलम चाहिए वो सारी, गलती हो जाती है, Ctrl+Z का यूज़ करो, ऑटोमेटिक गलती आपकी वहाँ से हट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। देखो आप किस तरह से रो चाहते हैं, किस तरह से आप कॉलम बनानी है आपने। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ कॉलम जो छोटे हैं, कुछ कॉलम आपके बड़े हैं, और कुछ रो, जैसे रो आपने यूज़ की है वो सारी चीज़। ठीक है, तो ड्रॉ में ये प्रॉब्लम आती है। जब आप इंसर्ट करते हैं या सेलेक्ट रो एंड कॉलम को करते हैं तो आपको प्रॉपर एक साइज आता है, प्रॉपर कॉलम का साइज आता है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब जैसे सीरियल नंबर मैंने नेम, क्वांटिटी अकॉर्डिंग करना, अपना रेट आ गया। अब यहाँ पे आपने यूज़ करना, जैसे अमाउंट आ गया। उसके बाद आप IGST लगा रहे हैं इसके ऊपर, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, परसेंट मतलब फार्मूला भी यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपके पास डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट आप मान लो कितने % आपका, वो भी आपने यहाँ पे यूज़ कर देना है। ठीक है, देन अमाउंट, नेट अमाउंट या टोटल अमाउंट जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी आइटम है वो आइटम आपने यहाँ पे डिटेल में भर देनी है। मान लो कि आपके पास एक आइटम आपकी कीबोर्ड है, ठीक है, माउस है, ठीक है, CPU है, LED है। ठीक है, मतलब जो भी आप बिल बनाना चाहते हैं, एक इनवाइस तैयार
ऐड करना चाहते हैं वो सारी चीज़ आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया कीबोर्ड, ठीक है, यहाँ पे माउस का यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने CPU ले लिया और यहाँ पे मैंने आइटम ले ली LED, ठीक है। उसका क्वांटिटी डाल दी मैंने, इसकी क्वांटिटी डाल दी, जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटिटी डाली इसमें 10, ठीक है, इसमें 12 डाल दी और इसमें डाल दिया 15, इसमें डाल दी मैंने 20, ठीक है। रेट डाल दिया, जैसे कीबोर्ड का रेट डाल दिया 500 और माउस का रेट डाल दिया मैंने 300, ठीक है। तो जैसे 300 डालेंगे, अब इसको आगे हमने माउंट निकालना है, ठीक है। CPU को डाल दिया मैंने 7000 या 9000, जितना भी डालना आपने, जो अकॉर्डिंग टू आप वहाँ से लेते हैं तो वो सारी चीज़ डाल सकते हैं। मैंने 9000 डाल दिया और LED मैंने 7000 की कर दी, ठीक है। देन अब अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला होता है MS वर्ड के अंदर, ठीक है। मोस्टली बच्चे यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट वो कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं या फिर किसी भी चीज़ का। तो आपने कंट्रोल प्लस F9 का यूज़ करना है, जो आपकी फंक्शन की होती है वहाँ पे आपने इसका यूज़ करना है। जैसे आप कंट्रोल F9 करेंगे तो आपकी दोनों साइड ब्रैकेटों ये आ जाएंगी। जैसे ब्रैकेटें आ रही है तो आपने मोस्टली इज इक्वल टू का साइन लगाना, जो आपकी क्वांटिटी 10 मल्टीप्लाई का साइन लगा के 500 और फिर सिंपल F9 का यूज़ करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कंट्रोल प्लस F9 और लास्ट में आपने यूज़ करना है F9 का, ठीक है। तो इस तरह से हम फार्मूले को यूज़ करते हैं MS वर्ड के अंदर, ये ध्यान से देखना आपने। अब IGT परसेंट निकालना आपने, मोस्टली परसेंटेज नहीं आती निकालने, तो इज इक्वल टू, अब जैसे आपके पास आ गया 5000 जो आपका अमाउंट बना, उसके ऊपर मल्टीप्लाई करो 18 डिवाइड बाय 100, ठीक है। और फिर F9 का यूज़ करो, आपकी जो परसेंटेज 18% वो निकल जाएगी। इस तरह से डिस्काउंट निकालना है, कंट्रोल F9 करने के यूज इज इक्वल टू 5000, मतलब 5000 के ऊपर जो अमाउंट आ रहा है, ठीक है, 2 डिवाइड बाई 100, तो आपके पास ये आ गया। अब टोटल अमाउंट करना है, तो देखो टोटल अमाउंट में क्या होता है कि आपका अमाउंट प्लस GST लेस आपका डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो 5000 ले लिया प्लस 900 ले लिया लेस आपने 100 कर दिया, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। इस तरह से आपका टोटल अमाउंट आपके सामने खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, जो भी आपने यूज़ करना वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लगे ना फार्मूला कैसे यूज़ करना है, कंट्रोल प्लस F9 और लास्ट में आपने F9 को यूज़ करना है। तो इसमें सिर्फ हम चेंज क्या कर सकते हैं, जैसे परसेंट निकालना आपने तो डिवाइड हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करके, और अगर आप चाहते हैं कि यूज़ करना है आपने प्लस तो प्लस का सिंबल लगाना है, अगर आप लेस करना है तो माइनस का सिंबल लगाना है, अगर आप डिवाइड करना है तो डिवाइड का सिंबल का यूज़ करना है। जैसे आप कॉपी पे करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या कंप्यूटराइज करना है इसकी कैलकुलेशन। तो कंप्यूटराइज जो कैलकुलेशन होती है वो सबसे ईजी है, बट आपको यहाँ पे 2 कीज़ का याद करना रखना पड़ेगा, जैसे कंट्रोल प्लस F9 है और लास्ट में आपने F9 का यूज़ करना। अब मैंने जैसे आपने लिख दिया कंट्रोल प्लस F9 यूज़ फॉर फार्मूला एंड F9 टू रिजल्ट, F9 मतलब रिजल्ट के लिए, जो आपका रिजल्ट पुट आउट होगा उसके लिए आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम MS वर्ड के अंदर कैलकुलेशन करते हैं। तो आप कई बार MS वर्ड के अंदर भी अपना रिजल्ट वगैरह या क्वांटिटी है, ठीक है। एक शॉर्टकट तरीका, जैसे प्लस आपको जितने स्पेस चाहिए उतने आपने डैश का यूज़ करना है, जैसे, ठीक है। अब मैंने 3 डैश का यूज़ किया तो इस तरह से मेरे कॉलम आ गया, प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से। और बड़ा करना है तो और बड़ा कर सकते हैं, देखो आ रहा है ना, प्लस डैश डैश 3 बार डैश प्लस, मतलब डैश का इसलिए कि हमने स्पेस का यूज़ करना। तो ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका, जिस बच्चे को कोई शॉर्टकट तरीका आता है तो वो ऑटोमेटिक बैठ के भी आराम से बना सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको बड़ा करना तो बड़ा कर सकते हैं, जैसे जितना बड़ा करना चाहिए। अब देखो कितने कॉलम हो गए आपके पास, 2 तो 4 6 तो 8 9 कॉलम हो गए। अब टैब का यूज़ करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक टैब से आपका जो कॉलम जो रो है वो बढ़ती जाएगी। तो टैब जो कीबोर्ड के अंदर आपका टैब की होती है, टैब की का यूज़ आपका चलता है, वो किस लिए चलता है, आपका रो को बढ़ाने के लिए आपको। तो आपको दोबारा इंसर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे टेबल या ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक सिंपल तरीके से, शॉर्टकट तरीके से भी टेबल को बना सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल को बनाते हैं शॉर्टकट तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 रो एंड 4 कॉलम, तो उसके लिए क्या यूज़ किया हमने, प्लस डैश डैश प्लस डैश डैश प्लस डैश डैश प्लस डैश डैश प्लस, ठीक है, यूज़। अब लिखा भी मैंने यूज़ फॉर टेबल, ठीक है, यूज़ फॉर टैब, टैब का यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट आपकी रो जो ऑटोमेटिक ही जनरेट होती जाएगी। तो आपको एक एक तरीके से शॉर्टकट तरीका बताया मैंने उसे, और एक एक तरीके से आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप, कोई भी बच्चा जैसे घर में बैठ के, कई बार क्या होता है कि उसको टाइम नहीं है कि इंस्टीट्यूट नहीं जा सकता है, कहीं भी नहीं जा सकता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर तरीके से, एक मतलब ईजी वे से, एक ईजी लैंग्वेज में ये आपको टेबल क्रिएट करना बताया है। और MS वर्ड के अंदर आप देखो एक्सेल भी ले सकते हैं, एक्सेल की सीट को भी आप
आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर एक्सेल की सीट में क्या होता है कि जैसे आपको एक्सेल सीट करेंगे तो बाद में टेबल में पहले उस फॉर्मेट वो एक्सेल में चल जाएगा। कुछ बच्चों को एक्सेल नहीं आता तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, और जिन बच्चों को पूरा एक्सेल आता है तो वो एक्सेल की सीट को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आप कोई चीज़ यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट इसको फॉर्मूले के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको बॉर्डर लगाना चाहते हैं, चाहे बॉर्डर में क्या होता है कि आपके कॉलम और रो जो है सारी MS वर्ड में प्रॉपर तरीके से दिखाई देना स्टार्ट कर देंगे। ये देखो इस तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो आपका प्रॉपर टेबल, एक प्रॉपर फॉर्मेट आपके पास है, और इसमें एडिट करना बहुत आसान है। जब इसके अंदर आप क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक कर सकते हैं, जो डबल क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर फिर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे थोड़ी सी प्रोसेस होगी और सीधा एक्सेल की सीट को कन्वर्ट कर देगा, एक्सेल की सीट में पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। अब जैसे एक्सेल की सीट में पहुंच गए, आप जैसे यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आपने नेम लिखना है या कोई आपने कोई टेबल या फंक्शन इनवाइस आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, तो इसमें एक मतलब ईजी फंक्शन हो जाता है कि ईजी यूज़ कर सकते हैं हम साइड से। जैसे वैल्यू हमने 50